अगर लोग मुक्त हों तो जल्दी ही ये बात उनकी समझ में आ जाए कि न तो कोई पुरुष किसी स्त्री की वासना तृप्त कर सकता है, न कोई स्त्री किसी पुरुष की वासना तृप्त कर सकती। कह देना चाहूंगा कि दूसरी स्त्री जो तुम्हें आज काम वासना तृप्त करती मालूम हो रही है, कल वो भी नहीं मालूम होगी। परसों तीसरी स्त्री की जरूरत पड़ेगी, फिर चौथी स्त्री की जरूरत पड़ेगी, फिर पांचवी स्त्री की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि काम वासना तृप्त होना जानती ही नहीं। कोई वासना तृप्त होना नहीं जानती। वासना दुष्पूर है। बुद्ध का यह वचन सदा स्मरण रखने योग्य है। वासना दुष्पूर है। वासना भरती ही नहीं कभी। लाख भरो, खाली की खाली रह जाती। एक सूफी कहानी, एक फकीर ने एक सम्राट के द्वार पर भिक्षा पात्र किया। संयोग की बात थी, सम्राट दरवाजे से निकल रहा था सुबह अपने बगीचे में घूमने को। उस भिखारी ने कहा, मालिक क्या मैं कुछ मांग सकता हूं? सम्राट ने कहा, हाँ, क्या मांगना चाहते हो? उसने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो मेरी शर्त पूरी करे उससे ही मैं अपनी मांग कर सकता हूं। सम्राट ने कहा, क्या शर्त? भिखारी मैंने बहुत देखे, लेकिन सशर्त भिखारी तुम पहली बार हो, क्या तुम्हारी शर्त है? सम्राट भी उत्सुक हुआ। उस भिखारी ने कहा, मेरी शर्त यह है कि अगर कुछ भी आप मुझे देना चाहें तो मैं लेने को राजी हूं, लेकिन मेरा भिक्षा पात्र पूरा भरना पड़ेगा। सम्राट भी हंसने लगा। उसने कहा, तूने मुझे भिखारी समझाया क्या? सिर्फ उस भिखारी को दिखाने के लिए कि मैं कौन हूं, उसने अपने वजीर को कहा जो पीछे आ रहा था, इसके भिक्षा पात्र को स्वर्ण असरफियों से भर दो। उस फकीर ने कहा, एक बार पुनः सोच लें, मेरी शर्त याद रखें, फिर मैं शर्त पूरा हुए बिना हटूंगा नहीं यहां से। मेरा भिक्षा पात्र भरना चाहिए। सम्राट ने कहा, पागल चुप रहे, तेरा भिक्षा पात्र जरा सा भिक्षा पात्र लिए खड़ा है, इसको हम नहीं भर सकेंगे। स्वर्ण असरफियां डाली गई और सम्राट हैरान हुआ कि ये तो झंझट हो गई। जैसे ही स्वर्ण असरफियां उसमें गिरे, वो न मालूम कहां खो जाएं। भिक्षा पात्र खाली का खाली। मगर सम्राट भी जिद्दी था और एक भिखारी से हारे, सम्राटों से नहीं हारा था। हार उसने जानी नहीं थी जिंदगी में। जीत ही उसका एकमात्र अनुभव था। उसने कहा, आज मैं हूं और ये भिखारी, सारा खजाना डाल दो। खजाने अकूत थे, मगर सांझ होते होते खाली हो गए। हीरे जवाहरात डाले गए, मोती डाले गए, स्वर्ण मुद्राएं डाली गई, चांदी की मुद्राएं डाली गई, सब खत्म होता चला गया, सब खत्म होता चला गया। सांझ होते होते सम्राट की हालत भिखारी की हो गई और सारी राजधानी इकट्ठी हो गई ये देखने को। खबर आग की तरह फैल गई कि एक भिखारी, पता नहीं क्या, कैसा जादू है उसके भिक्षा पात्र में। आखिर सम्राट सांझ को उसके पैरों पर गिर पड़ा और उसने कहा, मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, मैं तुम्हारे इस जादू से भरे पात्र को भी नहीं पहचान पाया। मेरे अहंकार को माफी दे दो, मुझ पे दया करो, मुझे ये शर्त स्वीकार नहीं करनी थी। शर्त सुन के ही समझ लेना था कि कुछ गड़बड़ होगी। क्या मैं पूछ सकता हूं, मैं हार गया, मैं शर्मिंदा हूं अपनी अकड़ के लिए, लेकिन क्या मैं इतना जान सकता हूं, क्योंकि ये जीवन भर मेरे मन में जिज्ञासा रहेगी, इस भिक्षा पात्र का जादू क्या है? उस भिखारी ने कहा, इसमें कोई जादू नहीं, इससे मैंने आदमी की वासनाओं से निर्मित किया है। इसमें ताने बाने आदमी की वासनाओं के बुने। ये आदमी का हृदय है, ये आदमी का मन। इसमें भिक्षा पात्र में कुछ खूबी नहीं। यह भिक्षा पात्र साधारण, बस इसके ताने बाने विशिष्ट है। वे ही ताने बाने जिनसे तुम्हारा हृदय बना है। तुम्हारा भिक्षा पात्र भरा, जैसे बिजली कौंध गई। सम्राट को दिखाई पड़ा कि
निश्चय ही उसका भिक्षा पात्र भी खाली रह गया है। जीवन तो हो गया, अभी भी दौड़ जारी, मौत करीब आने लगी, दौड़ जारी है, हाथ खाली के खाली, इतना बड़ा साम्राज्य, मगर तृप्ति कहां? तो श्री मोदी स्मरण रखना, कोई स्त्री तुम्हारी काम वासना को तृप्त नहीं कर पाएगी। वासनाएं तृप्त होती ही नहीं। इसलिए इस भ्रांति में मत रहना कि मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह तुम्हारी वासना तृप्त हो जाएगी। इतना ही होगा कि इससे तुम्हें एक सजगता मिलेगी कि कोई स्त्री तुम्हारी वासना को तृप्त नहीं कर सकती। इस विवाह ने एक धोखा पैदा कर दिया है। विवाह का सबसे बड़ा धोखा जो है, मैं दुनिया से विवाह को विदा कर देना चाहता हूं, और उसका कारण तुम जान के चकित होगे। उसका कारण यह कि अगर दुनिया से विवाह विदा हो जाए तो इस दुनिया को धार्मिक होने के लिए रास्ता खुल जाए। विवाह के कारण ये भ्रांति बनी रहती कि इस स्त्री में मैं उलझा हूं, इससे फंसा हूं, इसलिए वासना तृप्त नहीं हो रही। काश मुझे मौका होता, इतनी सुंदर स्त्रियां चारों तरफ घूम रही तो कब की वासना तृप्त हो गई होती। वह भ्रांति, मगर वो भ्रांति बनी रहती विवाह के कारण। दूसरे की स्त्री सुंदर मालूम पड़ती, दूसरे के बगीचे की घास हरी मालूम पड़ती, और दूसरे की स्त्री जब घर के बाहर निकलती तो बंधन के निकलती, तुम्हें तो उसका बाहरी आवरण दिखाई पड़ता। तुम्हारी स्त्री भी दूसरे को सुंदर मालूम पड़ती। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन घर आया और उसने देखा कि चंदूलाल मारवाड़ी उसकी पत्नी का आलिंगन कर रहा है। वो एकदम ठिठका खड़ा रह गया। चंदूलाल बहुत घबराया। चंदूलाल ने समझा कि मुल्ला एकदम गुस्से में आ जाएगा, बंदूक उठा लेगा, लेकिन ना उसने बंदूक उठाई ना गुस्से में आया। चंदूलाल के कंधे पे धीरे से हाथ मारा और कहा, जरा मेरे पास आओ। बगल के कमरे में ले गया और बोला, मेरे भाई, मुझे तो करना पड़ता, तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? मेरी तो मजबूरी है, क्योंकि मेरी पत्नी, सो रोज मुझे आलिंगन भी करना पड़ता और रोज कहना भी पड़ता है कि मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं, बस तुझे ही चाहता हूं, जी जान से तुझे चाहता हूं, मेरी जान, जन्म जन्म तुझे चाहूंगा। मगर तुझे क्या हो गया मूर्ख? और हमने तो सुना था कि मारवाड़ी बड़े होशियार होते, मगर नहीं, तू नपट गधा है। और तेरी जैसी सुंदर पत्नी को छोड़ के तू यहां क्या कर रहा है? अरे मूर्ख, मैं तेरी पत्नी के पास से चला आ रहा हूं। चंदूलाल ने कहा कि भैया तूने मुझे भी माफ कर दिया। उस औरत के डर से मैं कहां कहां नहीं भागा फिरता हूं, शराब पीता हूं, फालतू दफ्तर में बैठा रहता हूं, फिजूल ताश खेलता हूं, शतरंज बिछाए रखता हूं कि जितनी देर बच जाऊं उस चुड़ैल से उतना अच्छा। तू उसके पास से चला आ रहा है। कहते क्या हो नसरुद्दीन? मैं तो सदा सोचता था कि तुम एक बुद्धिमान आदमी, तुमने उसमें क्या देखा? उस मोटी थुलथुल औरत में तुमको क्या दिखाई पड़ता है?